हामिद मीर साहब सीनियर साहब भी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब ये अचानक हुआ क्या है? वज़ीर आज़म ज़ाहिर है आपने कहा था कि इन्हें चाहिए कि अपने MPS MNS से मिलें, साथ में इत्तेहादियों से भी मिलें, MNS से मिले, इत्तेहादियों को दावत भी दी और फिर बजट भी पास हो गया। उसके बावजूद वज़ीर आज़म इतने गुस्से में, पहले कहा था, खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि जी मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, आज कहने लगे कि माइनस हो भी गया तो कोई और नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ है? देखें, कल जो बजट मंजूर हुआ तो उसमें बहुत से वज़रा की और जो बाकी लोग थे, उसमें चीफ विप भी थे, इन सब की ये जिम्मेदारी लगाई गई थी। इनको टास्क दिया गया था कि आपने कौमी असम्बली में कम अज़ कम 172 लोग ज़रूर पूरे करने हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी थे जो बीमार थे और वो नहीं आ सकते थे, तो उनको निकाल दिया गया। तो ये तय था कि 172 लोग पूरे करने हैं, क्योंकि जब ये बहुत से जो इत्तेहादी हैं इन्होंने नाराज़ी शुरू की, जब इन्होंने अपनी शिकवे शिकायतें शुरू किए, तो वज़ीर आज़म को और उनके कुछ साथियों को एहसास हुआ कि शायद ये जो मामला है ये संगीन होता चला जा रहा है, बड़ा पेचीदा मामला है। लेकिन कल जो बजट मंजूर हुआ तो उसमें 160 थे, यानी कि जो हुकूमत के अपने मेंबर्स और उसके जो इत्तेहादी थे तो वो 160 थे, और जो सिंपल मेजॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो 172 होती है। तो वो एक तो वो नंबर पूरा नहीं हुआ 172 का। फिर ये जो बजट में जिन लोगों ने हुकूमत को वोट दिया, इसमें काफ लीग भी शामिल थी, जो सबको पता है नाराज है, प्राइम मिनिस्टर के डिनर में नहीं गए थे। फिर इसमें कुछ और भी लोग हैं जो कि कुछ वुज़रा की वजह से और आमिर डोगर जो चीफ विप हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी वजह से चले गए थे, लेकिन उनकी वज़ीर आज़म से अभी तक नाराज़गी जो है वो दूर नहीं हुई, या शिकवा शिकायत अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और उनके मुस्लिम लीग नून से भी राब्ते हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब को ये एहसास हो गया कि उनकी जो कौमी असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी है वो ख़तरे में है, और कल बजट में जो नंबर सामने आया उसमें वो बिल्कुल सामने आ गई है। और अपोजिशन जो है उसके भी नंबर 119 था, लेकिन उनके भी को 8-10 मेंबर जो है वो कल मिसिंग थे। वो क्यों मिसिंग है इसका अपोजिशन के पास भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो उनके मेंबर हैं उन्होंने कल हुकूमत को वोट नहीं दिया। तो ये जो सूरत हाल है ये इमरान खान साहब के लिए तशवीशनाक सूरत हाल थी। पिछले बजट सेशन में उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं थी, इस दफ़ा उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पिछले साल मिन्नत समाजत के बगैर उनका बजट मंजूर हो गया था, इस साल बहुत ही मिन्नत समाजत के बाद उनका बजट मंजूर हुआ है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को ये आज कहना पड़ा कि अगर -1 हो भी गया तो जो नया आएगा वो भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब उनको किसी शक की गुंजाइश नहीं रही कि कुछ इत्तेहादी जिन्होंने कल बजट में उनको वोट दे दिया, उनके इरादे ठीक नहीं हैं, वो उनके डिनर में आए और वहाँ से निकलकर वो काफ लीग के डिनर में चले गए। आज उन्होंने वोट तो दे दिया, लेकिन आज भी उनकी जो नाराज़गी है उसका इमरान खान साहब को एहसास है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि आज भी अगर इमरान खान साहब अख्तर मैंगल साहब को फ़ोन कर लें, चौधरी शुजात साहब को फ़ोन कर लें, खुद चल के उनके पास चले जाएं, तो उनके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अभी भी उनका सारा इन्हिसार जो है वो परवेज़ खटक साहब पे है, स्पीकर कौमी असम्बली पे है, असद उमर साहब पे है। जो काम इमरान खान साहब खुद कर सकते हैं वो उनके वज़रा नहीं कर सकते। सब अगर मामला ज़रा पार्टी के नाराज़ MNS का या फिर इत्तेहादियों का था तो गुस्सा जो अपोजिशन पर आकर निकाला, तो और जो मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है से माइनस अगर कर भी दिया तो पार्टी में कोई और नहीं छोड़े तक का सफ़र 2 दिन में तय किया, तो अपोजिशन की वजह से फ्रस्ट्रेशन है या फिर ये माइनस वाली बात इत्तेहादियों ही की वजह से? ये जो उन्होंने कहा है ना कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये शायद वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि कुछ दिन से इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर वज़रा जो हैं उनके नाम अंडर डिस्कशन है कि अगर इमरान खान ना हो तो ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है, चलो अगर ये और ये ना हो तो फिर ये हो सकता है। तो 3 नाम कम अज़ कम ज़ेरे बहस ज़रूर हैं इस्लामाबाद में। तो तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब को पता है कि उनके अलावा कोई और जो है वो कबूल नहीं है। अब इमरान खान साहब की इस वक्त जितनी भी मुश्किलात हैं वो मुश्किलात उनकी अपनी पॉलिसी से पैदा हुई हैं, उन्होंने खुद जो फैसले किए हैं उसकी वजह से पैदा हुई हैं। अभी तक उनके लिए अपोजिशन ने कोई मुश्किल पैदा नहीं की, अपोजिशन तो बजट सेशन में भी उनके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं कर सकी। अब आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन जो है वो अपनी दोबारा सफ़बंदी कर रही है। एक APC की हम बात सुन रहे हैं कि एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, वो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें भी हम ये सुन रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर बात फिलहाल नहीं होगी, 18वीं तरमीम पर बात होगी, NFC अवार्ड पर बात होगी।
تو ابھی تک اپوزیشن کا اپنا ہوم ورک مکمل نہیں ہے. ابھی تک جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں اس بجٹ سیشن میں بھی جو آپ کو مشکلات نظر آئیں تو وہ عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں کو راضی نہیں کر سکے, اپنی ہی پارٹی کے ایم این ایز کو راضی نہیں کر سکے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ جب تک اپنے آپ کو منظم نہیں کرتی اور کوئی ایک اپنی ٹھوس مؤثر حکمت عملی نہیں بناتی تو عمران خان صاحب کو نکالنا مشکل ہوگا. لیکن جیسے ہی اپوزیشن جو ہے وہ آرگنائز ہو جائے گی اور کسی ایک نقطے پہ اکٹھی ہو جائے گی تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکلات بڑھ سکتی. بہت شکریہ. عامر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.